नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल शिक्षा केंद्र में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के बायोलॉजी का अंतिम चैप्टर यानी प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। प्राकृतिक में के द्वारा दिया गया जो भी संसाधन है, जैसे जल, मृदा यानी मिट्टी, वायु, उसका कैसे प्रबंधन किया जाएगा, कैसे हम लोग प्रयोग में लाएंगे, इससे संबंधित जितने भी सवाल हैं ऑब्जेक्टिव, सारे सवालों को हम लोग अभी पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का आंसर बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। चलिए सीधे सवाल की ओर, समय बहुत कम है। पहला सवाल इस चैप्टर में है, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वायु, मृदा, जल, जीवधारी। ये जीवधारी नहीं है, तो पहला का आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से। याद रखिएगा, ये वायु को प्रदूषित करता है। ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो कुआं भूमिगत जल का उदाहरण है, नदी, तालाब, समुद्र ये सब नहीं है। ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु हैं? तो ये उभयलिंगी जंतु केचुआ हो जाएगा। 4 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, कॉर्लीफॉर्म है, ये क्या है? वायरस है, जीवाणु है, कवक है, इनमें से कोई नहीं, तो 5 का आंसर बी हो जाएगा, ये जीवाणु है। ठीक है। अगला सवाल है, स्वच्छ जल का पीएच मान क्या होता है? स्वच्छ जल का पीएच मान 7 होता है। याद रखिएगा, ये केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े थे और यहाँ भी पढ़ना है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए ये मनाया जाता है हर साल, याद करने के लिए लोगों को कि पर्यावरण को दूषित नहीं करना है, सुरक्षित रहना है, ताकि हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे। गंगा कार्य योजना किस वर्ष शुरू हुआ? तो 8 का आंसर बी हो जाएगा। 1985 में शुरू हुआ था गंगा कार्य योजना, गंगा को शुद्ध रखने के लिए, गंगा को बचाने के लिए। चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो चिपको आंदोलन जो प्रारंभ हुआ 1970 में, पेड़ों को बचाने के लिए। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो ये नर्मदा नदी पर निर्मित है, बना हुआ है। ठीक है। अगला सवाल है, साल वृक्षों के वन का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीणों द्वारा बहुत बुरी तरह से निम्नीकृत होने से बचाया गया। तो कहाँ पे बचाया गया? तो 11 का आंसर आपका ए हो जाएगा, मिदनापुर में बचाया गया। ठीक है, ये चैप्टर में पढ़िएगा तो पता चलेगा। अगला सवाल है, वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को नियंत्रित करना है, बचाना है। अतिचारण से, यानी कि जो हम लोग चारा करते हैं, गायों भैंस को चराने ले जाते हैं जंगलों में, उसको रोकना होगा। आवश्यकता से अधिक नहीं चराना है, नहीं तो पेड़ पौधे नए नहीं उग पाएंगे। खनन, मिट्टी की कटाव को रोकना होगा। ये तीनों ऑप्शन सही है, यानी हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी को नियंत्रित करना है। ठीक है। अगला सवाल है 12, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? तो 13 का आंसर ए हो जाएगा, जैव निम्नीकरण होते हैं, जो पदार्थ जैव के द्वारा अपघटित होते हैं। ठीक है। आगे सवाल है, पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का प्रयोग किया जाता है, तो वे क्या है? रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। री मतलब पुनः प्रयोग, इसका प्रयोग करना जरूरी है। रिड्यूस का मतलब होता है कम उपयोग करना। रिसाइकल का मतलब है पुनः चक्रण करना। और रीयूज का मतलब होता है फिर से प्रयोग में लाना। ठीक है, वो इस बचाने के लिए इसको हम लोग करना बहुत ज़रूरी है। अगला सवाल है, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या कहलाते हैं? जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या कहलाते हैं? जंगल, वन, जंतु, दवा। तो ये हो जाएगा 15 का आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, वन बहुत अच्छा स्थल हो जाएगा।
अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से है? तो ये खेजड़ी वन के संरक्षण से है, ये खेजड़ी वृक्ष से है। वृक्ष को काटने लगे थे लोग, वहाँ के काटने लगे, तो अमृता देवी बिश्नोई ने बचाया और ये पेड़ था खेजड़ी का। ठीक है, अगला सवाल है, प्रकृति जल मार्ग पर जो डैम कंक्रीट अथवा छोटे कंकड़ के बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चेक डैम कहलाते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, कोयला तथा पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है जो किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुए हैं? केवल प्राणियों के मृत शरीर से, केवल वनस्पतियों के, सागरीय प्राणी के, उपरोक्त सभी हो जाएगा आंसर 18 का। अगला सवाल है 19, निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन कौन है? मृदा, जल, वन, ये तो सब हो जाएगा, 19 का आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित संसाधनों में किन्हें संपोषित रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है? कोयला, वन, पेट्रोलियम, सभी हो जाएगा। ये भी संशोषित का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग नहीं करें, बर्बाद ना करें, वरना ये इसका कमी खलने लगेगी। विश्व में कितने प्रतिशत भाग जल पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर 21 का आंसर हो जाएगा सी, 70%। वैसे तो 71% होता है लेटेस्ट, लेकिन 70% ऑप्शन में दिया है तो ये मार सकते हैं हम लोग। ठीक है, 1% का इधर उधर हो सकता है। निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो ये टिहरी बांध है। ठीक है, अगला सवाल है 23 नंबर, गंगा नदी की लंबाई लगभग कितना है? 2500 किलोमीटर। वैसे तो 2510 किलोमीटर है, लेकिन 2500 ऑप्शन में दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2500 भी मार सकते हैं। अगला सवाल है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो ये उत्तराखंड में किया गया है, यानी 24 का आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमने मैथ सहित और अन्य विषय, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारे का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी चैनल पर डाल चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला सवाल है, उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? केचुआ, कृमि, हाइड्रा, ये सब उभयलिंगी है, मछली नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डी। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसे कहा जाता है? प्रकृति चयन का सिद्धांत डार्विन को कहा जाता है, यानी कि 26 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन निम्न में से कौन है? जल। जल के बिना तो जिंदगी ही नहीं रहेगा, इसलिए जल बहुत जरूरी है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वाला क्षेत्र को क्या कहते हैं? नम क्षेत्र कहते हैं, यानी उसमें नमी आ जाता है 200 सेंटीमीटर तक अगर वर्षा हो जाए तो। ठीक है, सवाल नंबर 29, हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो कुल्ह के नाम से जाना जाता है। 29 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। सवाल नंबर 30, चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुण थे, इन्होंने ही सबसे आगे आंदोलन किया था वनों के संरक्षण के लिए, यानी वनों को बचाने के लिए, वनों को कटाई हो रहा था उसको रोकने के लिए। ठीक है, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है? मलमूत्र, पेड़, पौधे मित्र, वाहित मल, इनमें से सभी। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है? तो ये हो जाएगा 31 का आंसर आपका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ये जैव है, समाप्त होने वाला है। अगला सवाल है, जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है? सीसा, रेडियोधर्मी, आर्सेनिक, इनमें से सभी। देखिए जैव 31 था, जैव निम्नीकरण है, ये अनिम्नीकरण है, तो ये तो सभी अनिम्नीकरण है, यानी 32 का आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। सवाल नंबर, ये सब समाप्त होने वाला नहीं है, सीसा समाप्त होगा थोड़ी ना। ठीक है, ये आर्सेनिक, रेडियोधर्मी, ये सब समाप्त होने वाला नहीं है। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है, इसमें ऑप्शन गलती दिया है,
तो 22 मार्च याद रखिएगा। अगला सवाल है, कॉलीफॉर्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर 34 का, ये हो जाएगा आंत में पाया जाता है। ठीक है। भारत सरकार में बांध संरक्षण योजना कब प्रारंभ किया गया था? 35 का आंसर बी होगा आपका आंसर, 1970 में हुआ था। ठीक है। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है? मोटरसाइकिल से चलना अनुकूल नहीं है, पैदल चलना, साइकिल से चलना, इनमें से कोई नहीं। पैदल चलना अच्छा है, साइकिल से भी चलना अच्छा है, मोटरसाइकिल से चलना अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे प्रदूषण फैलता है, धुएं जो निकलता है वो पराबैंगनी किरणें जो है अधिक आने देता है, यानी कि ओजोन परत को नुकसान करता है, जिससे पराबैंगनी किरणें जो सूर्य के प्रकाश से आती है वो सीधे पृथ्वी पर आती है। इसलिए धुआं चलने वाला गाड़ी से चलना अच्छा नहीं है पर्यावरण के लिए। चलिए, निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? गंगा में मछली पालन करना अच्छी बात है, गंगा इससे प्रदूषित नहीं होते हैं बल्कि और साफ होते हैं। बाकी सब ऑप्शन गलत है, इससे प्रदूषित होंगे। ठीक है। अगला सवाल है, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका सी, केरल का है। ठीक है। अगला सवाल है, कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को कहा जाता है? इसको कहा जाता है 39 का एडिस, 39 का आंसर हो जाएगा आपका एडिस। अगला सवाल है 40 और आखिरी, BS4 का संबंध है किससे है? तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका सी, वायु प्रदूषण से है। ठीक है। ये BS4 नाम दिया गया है, इसमें BS4 का फुल फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा प्रदूषण के बारे में। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये बायोलॉजी का अंतिम चैप्टर हम लोग पढ़े हैं और ये समाप्त हो गया। धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।